नमस्कार दोस्तों। डेट 14 नवंबर 2020 से जूम ऐप पर ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको डिटेल में पामिस्ट्री का ज्ञान दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है, कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब जिस व्यक्ति का हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो रियलिटी में अरबपति बनेंगे भविष्य में, आज नहीं है। तो आज क्यों नहीं है, वर्तमान की जो इनकी दशा है वो भी सारी देखने की कोशिश करेंगे, और कब से ये इनके जीवन में परिवर्तन आएगा वो भी देखेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में, और ये थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, मैं काफ़ी डिटेल में बनाने वाला हूँ। हाँ, जिस व्यक्ति को पामिस्ट्री में रियल में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को अंत तक देखे, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में कि इस तरह से थोड़ी भी उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था, और इसका कोई उपाय भी नहीं है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश और रेक्टेंगल है। सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और साथ में मेहनती भी होंगे क्योंकि चौड़ाई भी है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और अंगूठा मांसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर वाला व्यक्तित्व रहता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और ये उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोग ईगो प्रॉब्लम रहता है। बहुत बड़ी तो नहीं है, पर इस तरह की उंगली वालों को भी ईगो हर्ट करता है। छोटी छोटी बातों पर ईगो हर्ट होता है। इस वजह से परिवार भी तकलीफ उठाता है, और व्यक्तिगत तौर पर ये लोग काफ़ी तकलीफ उठाते हैं। मैं इनको सलाह दूंगा, इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो, उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो मनी मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपर्टीज आ जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी निर्दोष रूप से थोड़ी झुके, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलता है। यहाँ पर खड़ी खड़ी बुध लाइनें हैं, तो इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करता है। एक छोटी सी यहाँ पर साइन है, फिश साइन। ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा देती है। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर यश साइन है, तो व्यक्ति को जीवन में यश अच्छा मिलता है, यानी फेम। और बुध पर्वत यहाँ पर ज़्यादा उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है, तो ऐसे लोगों का इंटरनेशनल लेवल का काम होता है, और इनका भी इंटरनेशनल लेवल का काम है ही है। मैं इनकी अरबोपति बनाने वाली साइन भी दिखाऊंगा आपको। ये लाइन व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में लाती है। इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं।
यहाँ पर विद्या रेखा काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो साइन है ये इनको अरबपति बनाएगी। बहुत बारीक रेखा से बनी हुई है और ये इस तरह से चल रही है। ये साइन इनको अरबपति बनाएगी। एक यहाँ पर भी है। मैं इनको मिटाता हूँ। जिस व्यक्ति को स्क्रीनशॉट लेना हो मैं थोड़ा और क्लोजली ले लेता हूँ। जिस व्यक्ति को स्क्रीनशॉट लेकर देखना है देख सकता है। ये यहाँ से चल रही है। एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर है। एक यहाँ पर भी है। एक छोटी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है। एक साइन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी है। और एक इस जगह पर भी है। और जिस व्यक्ति के हाथ में बड़ा स्क्वायर हो या छोटा हो, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, यानी अपनी आय से भी अच्छी तरह ये लोग रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले, इनको क्या प्रॉब्लम है। एक एकदम बारीक रेखा से बनी हुई है साइन। यहाँ से रेखा निकल रही है और ऐसे चलकर यहाँ पर घूम रही है। इतना छोटा कर्सर भी नहीं चलेगा। और ये सन लाइन पर भी है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है पर इतनी भी सन लाइन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ पर जो स्क्वायर बने हुए हैं ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। और शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट टिल्टेड है, ये पारिवारिक समस्याएं देता है, सांसारिक समस्याएं देता है। अगर बचपन में सर पे जोर से लगाओ तो सांसारिक समस्याएं नहीं होती, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। प्लस परिवार के लोगों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन, यहाँ पर तो कंप्लीट ही है। और ये अगर स्क्वायर बड़ा होगा कंप्लीट तो बड़े बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा, बड़े घर में। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है।
और ना भी हो तो भी ऐसे लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। और छोटी छोटी फिशाइनें इन्हें यहाँ पर नज़र आ रही है, एक यहाँ पर है, ये व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। ऐसे लोगों को ज्ञान लेने का बहुत शौक होता है और ज्ञानी होते भी है। मंगल काफ़ी उभार है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को हार्ड वर्क बहुत कराती है, हद से ज़्यादा। और अभी तक इतना बड़ा ट्रायंगल मैंने चंद्र माउंट पर किसी के हाथ में नहीं देखा है जितना बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में। ये यहाँ से पूरा चल रहा है, और इतना बड़ा ट्रायंगल, और उसमें भी एक लाइन है, इतना बड़ा ट्रायंगल मैंने अभी तक किसी के भी हाथ में नहीं देखा। ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या व्यक्ति कवि बनता है, तो ये कवि है नहीं, ये ऑलरेडी विदेश में ही सेटल है। और विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में है। ये स्क्वायर व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और मैं मनी ट्रायंगल की चर्चा कर ही चुका हूँ। ये इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है। ये लाइनें शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से टर्न ले रही है। इस तरह की टर्न लेने वाली हो तो ऐसे लोग भावुक होते, लोग इनके भावनाओं का फायदा उठाते, ये भी देखा गया है। प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते, और जुपिटर पर पहुंच गई तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती व्यक्ति की। और ये जो लाइन है, व्यक्ति को, मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनको काटा था 32 के आसपास। और यहाँ पर इसी के साल के आसपास इनके कोई बदलाव भी आया होगा। बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था इनको। फिर यहाँ नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, एज ऑफ 35 में के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर एक राहु रेखा भी है 35 के आसपास। 37 और 39, ये दो राहु रेखाओं ने इनको डिस्टर्ब किया होगा। अब इनकी जो वर्तमान स्थिति को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक राहु रेखा आई एज ऑफ 44 में, और यहाँ ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट था, और इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी थी। अब इसी को, ऑफशूट को हम और क्लोजअप है इनका, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। ये 44 की राहु रेखा
और उसके बाद 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बहुत बड़ा ऑफशूट है। और इन्होंने इसी पीरियड के आसपास घर भी खरीदा है और बेचा भी है, क्योंकि ये 1 साल चलती है और उसके जस्ट बाद पामिस्ट्री है तो 1 आध साल प्लस माइनस गिनना। राहु रेखा मैंने 44 गिनी, हो सकता है 43.5 हो। उसके बाद फिर वापस इस फोटो पे आएंगे एक एक चीज़ें समझने के लिए। फिर उसके बाद और राहु रेखा है काटी, ये कंटिन्यू काटी। तो पहली रेखा है 46 के आसपास और एक बड़ा ऑफशूट है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी इन्होंने, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही है। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो धन रेखा पर भी दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। ये घर खरीदा है इन्होंने 1 साल और 10 महीने पहले। अभी ये 47 ईयर्स और 1 मंथ के है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफशूट था, इसने कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी और प्रॉपर्टी दिलाई। पर यहाँ पर कंटिन्यू राहु रेखाओं ने काटा है। फिर 47 में ये राहु रेखा काट रही है। ये 46 वाली यात्रा भी कराई होगी या करने वाले हैं। उसके बाद 47 और 48 और 47 में एक ऑफशूट भी है और 48 ये कंटिन्यू राहु रेखा वाला क्षेत्र था 48 तक। अब इसको क्लोजअप में भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 46 की राहु रेखा और उसके पहले भी राहु रेखाएं थी और एक ऑफशूट भी है, ये भी प्रॉपर्टी दिला सकता है। और ऐसे कंटिन्यू 48 तक इनके जीवन में राहु रेखाओं का, मैं तो 4 ही समझ रहा था, यहाँ तो क्लोजअप में और ज़्यादा निकली। ये इतने सारा बंच है, तो ये तकलीफ़ों वाला समय होगा इनके जीवन का। और यहाँ पर जीवन रेखा एक बार यहाँ पर टूट रही है, एक बार यहाँ पर टूट रही है और यहाँ पर भी टूट रही है। तो कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में अभी भी एक्सपेक्टेड है एज पर माई नॉलेज। यहाँ पर भी टूट रही है। फिर उसके बाद 48 के बाद एक हल्की सी राहु रेखा है और 50 में ऑफशूट है, ये भी प्रॉपर्टी दिलाएगा। और ये 50 वाला इन्वेस्टमेंट तो धन रेखा पर भी दिख रहा है। उसके बाद 53 में एक छोटी राहु रेखा आएगी। फिर यहाँ पर यहाँ तक छोटी छोटी राहु रेखाएं कट करेगी अप टू ये नियर एंड डियरर 59 तक, 58 तक, 53 से 58 तक छोटी छोटी राहु रेखा है जो इनको डिस्टर्ब करेगी। और उसके बाद यहाँ पर भी एक बदलाव है 60 के आसपास और 61 में एक ऑफशूट है, नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। 63 में ऑफशूट है और प्लस यात्रा रेखा है। फिर 66 यहाँ पर 63 वाली ये है, यहाँ पर भी राहु रेखा है। चलिए मैं वापस से आता हूँ, इतने फ़ोन बदलने में, फ़ोटो बदलने में ये गड़बड़ होती है। ये 50 की राहु रेखा, ये अप टू 48 तक यहाँ पर, ये 50 की राहु रेखा। उसके बाद 53
टू 59 तक ये कंटिन्यू राहु रेखा है। 59 के बाद 60 के आसपास बदलाव है इनके जीवन में, और 61 में बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियर की डेथ की लाइन है। फिर 63 में ऑफशूट है, फिर 66 में भी ऑफशूट है, और इसी पीरियड के आसपास एक राहु रेखा भी है। फिर 69 में ऑफशूट है, 73 में ऑफशूट है, और 76 के आसपास भी ऑफशूट है। इस तरह से इनके जीवन की गाड़ी चलेगी। अब इनकी जो धन रेखा पर जो कट दिखाई दे रहे, एक कट 29 के आसपास रहा होगा, कोई पारिवारिक एक्सपेंस आया होगा। एक कट 36.5 के आसपास रहा होगा इनके जीवन में। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का था, ये लगभग 44 के आसपास था, ये 45 तक चला। उसके बाद एक 50 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, और एक 52.5 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। ये दो इन्वेस्टमेंट और होंगे इनके जीवन में, धन रेखा पर दिख रहा है। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई दम ही नहीं था, यहाँ पर थोड़ा कुछ भी होगा, पर ये इतना क्लोजअप है तो यहाँ का इतना अच्छी तरह से नहीं पता चलता, पर ये पार्ट पूरा फैला हुआ था। यानी इतनी अच्छी साइन होकर भी यहाँ पर इनका अंधा पिसता है कुत्ता खाता है, ऐसा हालत रहा होगा 3-4 साल। उसके बाद 1 साल के लिए एक धन रेखा अच्छी हुई, और इतनी अच्छी धन रेखा में भी इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों। इतनी सी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इतना सा धागा था 1 साल का। फिर ये 44 के पास आसपास इन्वेस्टमेंट आया, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, घर लिया। ये घर लिया आज से 1 साल और 10 महीने पहले। अभी ये 47 एंड 1 मंथ के हैं। और यहाँ पर ये जब अच्छी हुई तो इनको अच्छी कंपनी में जॉब मिली और बड़ी पोस्ट पर पहुँचे। उसके बाद देखिए ये 6 से 8 महीना या 6 महीना ये पूरी धन रेखा यहाँ पर जो स्थिति थी वैसी स्थिति थी। यानी अंधा पिसता कुत्ता खाता है, वैसी हालत होती है। अब यहाँ पर धन रेखा का क्लोजअप पर लेकर चलता हूँ। फिर उसके बाद ये जो लाइन यहाँ से आ रही थी, इसने यहाँ पर कट किया है, और इस वजह से ये पेन उठा रहे। ये इन्वेस्टमेंट 45 में पूरी हुई, ये लगभग 1.5 साल की स्थिति है, 1.5 या 2 साल की, क्योंकि ये भी तो मोटी है रेखा। ये जो काट रही है ये भी यहाँ तक काट रही है, और ये साल इन्होंने अच्छा खासा नुकसान उठाया इस कट की वजह से। उसके बाद एक कट आएगा इनके जीवन में, ये कट रहेगा इनके जीवन में लगभग 48 के आसपास। फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 50 में, और ये 52 के आसपास, 52 के आसपास और एक इन्वेस्टमेंट है।
ये देखिए अभी इनके जो भी चीज़ें हुई उसको मैंने लिख कर मेंशन किया है। यहाँ पर मार्च 2020 में नई जॉब मिली बड़ी कंपनी में और इनकी इनकम इंक्रीज हुई। ये इतने साथ जो आपको बताया वहाँ पर। फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन जैसे पूरी हो रही थी, फरवरी 2021 में घर खरीदा और फरवरी और 2 महीने के अंदर ही अप्रैल 2021 से अभी तक ये लॉस ही कर रहे हैं। ये शेयर मार्केट में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो जो मैंने लाइन बताई थी ये जो आ रही है, इसने भी अपना खेल दिखाया है। और ये यहाँ पर भी ये अप्रैल वाली स्थिति, ये 6 महीने की, अब 4 महीना या 6 महीने की, और उसके बाद थोड़ा सा व्यवस्थित और फिर ये लाइन आ गई। फिर वापस धनरेखा पर दूसरी धनरेखा पर चलते हैं। उसके बाद सारा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से यहाँ तक तो सूजन ज़्यादा दिख ही रही है, यानी 48 तक तो इनको कहीं ना कहीं उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, खर्च रहेगा ही 48 तक। फिर 48 से थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा, अप टू ये इन्वेस्टमेंट होगा उसके 6 महीने तक। उसके 6 महीने के बाद इनकी इनकम बढ़ जाएगी और ये और इन्वेस्टमेंट जो मैं पीरियड बता चुका हूँ 52 या 52.5, और उसके बाद ये 54 या 54 या 55 से इनके जीवन में भाग्योदय हो जाएगा ये लाइन पर। और उसके पहले भाग्योदय है, ये लाइन पर भाग्योदय होगा, पर उस पर एक 59 के आसपास कट भी आएगा जो इनको यहाँ पर आर्थिक नुकसान भी देगा। और इस जगह पर 61 में, इस धनरेखा पर 61 में ये आर्थिक नुकसान देगा। अब इनकी एक और धनरेखा स्ट्रांग बन रही है जो पहले से ही चलते आ रही है, पर अभी उसमें कोई दम नहीं है, पर एज यहाँ से ये काफ़ी स्ट्रांग बन रही है और ये एज होगी 51 के आसपास। यहाँ से इनका भाग्योदय चालू हो जाएगा इस लाइन से, और इस लाइन पर भी 51 या 50.5 के आसपास से चालू होगा, और यहाँ से ह्यूज लेवल का 54 या 55 से ह्यूज लेवल का ग्रोथ, और यहाँ पर भी ह्यूज लेवल का ग्रोथ। अब सोचिए इतना सा अच्छा सा टुकड़ा इनको करोड़ों बेनिफिट दिला सकता है, करोड़ों। तो जब इनकी धन रेखा इतनी अच्छी होगी तब ये 100% अरबपति बनने वाले हैं, 100%। तो मैंने हमेशा कहा है पामिस्ट्री में अगर साइन है तो पूरा फल नहीं देती, ये ऑर्केस्ट्रा की तरह है, सारे यंत्र एक सुर में जब बजते जीवन में तब जाकर जीवन में हमें उन्नति मिलती है, तब जाकर। तो इनकी उन्नति चालू हो जाएगी 51 के आसपास से, बहुत ज़्यादा। अभी भी पैसा करोड़ों में कमा रहे, पर वहाँ पर बचेगा भी और बहुत ज़्यादा आएगा पैसा। और ये लगभग माइंड लाइन इनकी 33 के आसपास से या 36 के आसपास से ये सीरियस बने होंगे जीवन में, उसके पहले सीरियस नहीं हुए होंगे क्योंकि यहाँ पर टूट रही थी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।